आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि एक समान विद्युत कथन नंबर 1 में एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव पर आरोपित नेट बल शून्य होता है, लेकिन कार्यकारी टॉर्क अनिवार्यता शून्य नहीं होता है। और दूसरा कहा गया कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव का स्थायी संतुलन स्थिति होने के लिए उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र के समांतर होना चाहिए। तो हमें इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न को समझते हैं, फिर हम दूसरे को समझते हैं। तो हम इसको पहले को हल करने के लिए चित्र बनाते हैं। यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाई। हम इसको पूरी जगह लाइनों से नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हम इसके बीच में वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, मतलब लेकिन ये जो है वो पूरा ऐसे ही बना होगा। तो अब हम वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक तरफ धन आवेश होता है, एक तरफ ऋण आवेश होता है, तब उनके बीच कुछ दूरी होती है। तो मान लीजिए ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। इसके इस तरफ जो है वो हमारा यहाँ पर जो है ऋण आवेश है, और इस तरफ जो है वो हमारा है धन आवेश। तो जब ये इस तरह से रखा हुआ वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र में, मान लीजिए वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र से थीटा डिग्री कोण पर रखा है, तब क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव जो है ये इसको ऊपर वाले क्यू पर प्लस क्यू आवेश पर बल लगाएगा तथा नीचे वाले माइनस क्यू आवेश पर भी एक बल लगाएगा। तो लेकिन क्या है कि बल का जो परिणाम होगा वो दोनों पर समान होगा, लेकिन जो दोनों की दिशाएं वो विपरीत होंगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले आवेश पर जो बल लग रहा होगा वो इस दिशा में लग रहा होगा, F बराबर क्यू ई, और नीचे वाले आवेश पर जो बल लग रहा होगा वो लग रहा होगा उसके विपरीत दिशा में, क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश है, इसीलिए यहाँ पे F जो लग रहा होगा क्यू ई। परिणाम बराबर है लेकिन जो दिशाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये दोनों बल आपस में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो यहाँ पर जो ये लिखा है कि आरोपित नेट बल शून्य होता है, ये बात तो सही है। यहाँ तक की बात जो हुई है यहाँ तक ये सही है कि नेट बल जो हुआ ये तो इस पे 0 हो गया है, क्योंकि एक प्लस में है, एक ये बल जो है ये माइनस में है, विपरीत दिशाओं में है मतलब। लेकिन कार्य टॉर्क अनिवार्यता शून्य नहीं होता है, मतलब इस पर बल तो शून्य हो गया लेकिन इस पर एक टॉर्क मतलब आघूर्ण लग रहा है, बल आघूर्ण लग रहा है। बल आघूर्ण क्या होता है? बल गुणे बल आघूर्ण मतलब टॉर्क जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है, इसका जो सूत्र होता है वो बल गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पर जो बल है F है, और यदि हम इनके बीच की लंबवत दूरी निकालें, मान लीजिए हमारी ये जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी L है, तो ये जो हमारी दूरी आएगी ये आएगी L साइन थीटा। इसको 2 मान लें, 2 मानने से हमें ये आधा करने में आधा आधा L हो जाएगा, तो 2L साइन थीटा ये आ गया। तो यहाँ से जो हमारा बड़ा आघूर्ण होगा जिसको हम टाउ कहते हैं, F गुणे लंबवत दूरी 2L साइन थीटा। यहाँ से जो F होता है वो होता है हमारा QE, क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र में तो इस पे जो बल लगता है वो QE। तो टाउ का जो सूत्र आ गया टाउ बराबर QE 2L साइन थीटा। तो हमारा ये पहला कथन है ये तो सही हो गया कि इस पे जो है जो टार्क है वो शून्य नहीं है, लेकिन वैसे जो आरोपित बल है वो शून्य है। तो हमारा पहला कथन सत्य हो गया। तो हम देखते हैं कि इसमें से हमारे अब इन 3 विकल्पों में से कोई एक सही होगा, ये तो क्योंकि गलत हो गया है। अब हमारा दूसरा क्या कह रहा है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को स्थायी संतुलन स्थिति होने के लिए, द्विध्रुव मतलब यही जो प्लस क्यू माइनस क्यू इनके बीच की दूरी जो 12 है, इसको मतलब स्थायी संतुलन में लाने के लिए क्या करना होता है? इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र के समांतर होना चाहिए, मतलब वैद्युत क्षेत्र के समांतर इसका द्विध्रुव आघूर्ण हो जाए। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण होता है P, जिसको हम P से दिखाते हैं। तो P बराबर होता है, लिख लीजिए आप इसको, द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम P से दिखाते हैं। तो P स्मॉल p बराबर क्या होता है? ये होता है 2QL। तो ये जो हमारा होता है 2QL यही होता है हमारा द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसको हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। तो जब हम इस सूत्र में टाउ बराबर QE 2L साइन थीटा
में इसमें p का मान रखेंगे तो ये 2l और ये q मिलके हो जाएगा p e sin थीटा। ये हमारा हो गया द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। तो अब हमें इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं p क्रॉस e सदिश गुणन टाउ। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम देखते हैं कि यदि थीटा जो है 0 हो जाएगा, तो ये जो थीटा है ये 0 हो जाएगा, तो द्विध्रुव जो आघूर्ण है ये मतलब वैद्युत द्विध्रुव है वो संतुलित हो जाएगा। मतलब इस पर जो एक बल लग रहा होगा वो इस तरफ लग रहा होगा जो कि प्लस क्यू आवेश पे होगा, एक बल लग रहा होगा इस तरफ लग रहा होगा माइनस क्यू पे प्लस क्यू पे। तो ये जो है संतुलन की अवस्था में बना रहेगा। इस पे दोनों जो है परिणामी बल 0 है और इस पे अब इस समय कोई भी आघूर्ण नहीं लग रहा है। तो मतलब जब थीटा 0 है तब ये संतुलन है। तो मतलब जब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर हो गया तब वो 0 है। तो हमारा कथन दूसरा भी सत्य है। लेकिन पहला जो कथन है वो कथन एक की व्याख्या किसी भी प्रकार से नहीं कर रहा है, क्योंकि कथन एक में जो है वो से पूछा गया है कि इस पर जो बल के बारे में पूछा गया, इस पर बल शून्य होता है और जो बलागुण है वो शून्य नहीं होता। तो हमारा जो आंसर नंबर दो है वो सही होगा, क्योंकि ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ये नहीं बता रहा कि वैद्युत क्षेत्र के समांतर होने पर वो संतुलन में क्यों हो जाता है, इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। वो सिर्फ ये बता रहा है कि वैद्युत क्षेत्र के यदि द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत क्षेत्र के समांतर वो संतुलन में हो जाता है। ये हमसे पूछा गया और इसकी व्याख्या प्रश्न नंबर 1 नहीं कर रहा है। यही इसका उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।